बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई नेम इज़ मोहम्मद यासिर आरिफ। आई एम योर मैथ टीचर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब बच्चे अपनी बुक्स पर मार्क कर लें कि आज हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो इसे मार्क कर लें, ये पूरा क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपनी बुक्स पे निशान लगा लेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पर आप मार्क कर लेंगे। ये पूरा क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम इन 9 पार्ट्स का सलूशन देखेंगे। चलें आए, अब हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, इसमें ए बी सी और डी की वैल्यू हमें गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है ए प्लस मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है? हमने यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो जहाँ पर ए लिखा हुआ है वहाँ पर ए की वैल्यू आपने पुट करनी है। -1 2 ऊपर गिवन है, ठीक है, वैल्यू 2 1 ये हमने यहाँ पे लिख दी, प्लस ये हमें सेम एज इट लिखना है, ठीक है, 1 1 1 1। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू पुट तो कर देते हैं, फिर ये ए जो है वो इधर लिख देते हैं इस तरफ। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने अपने पैटर्न को इसी तरह सेम रखना है। ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट करनी है जस्ट। अब इसको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम? ये -1 प्लस ये वाला 1, ठीक है, -1 + 1 इस तरह यहाँ से लेंगे 2 + 1, ठीक है। फिर ये 2 + 1 1 + 1, ठीक है। तो आपने इसे ऐसे प्लस करना है। अब आगे हम इसको प्लस करके अपना आंसर लिखेंगे जी। तो अब हम अपना यहाँ पर आंसर लिखते हैं। क्या आंसर आएगा? पहले लिखा हुआ था -1 + 1, ठीक है। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद क्या है? 2 + 1, 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 3। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है? 2 + 1, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है b + -2 3। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं यहाँ पर b की वैल्यू आपके सामने लिख देता हूँ कि b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 -1 ये b की वैल्यू है, प्लस ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, -2 3 ये एज इट ऐसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। अब प्लस कैसे करेंगे देखते हैं। 1 प्लस माइनस क्या होता है? -2, ठीक है। यहाँ पर एक ही निशान, एक ही सिंबल लगाना है। अक्सर बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो डबल निशान लगा लेते हैं, प्लस माइनस दोनों, लेकिन आपने एक ही यहाँ पर सिंबल लगाना है। इसके बाद -1 + 3, ठीक है। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो कैसे होगा? 1 में से -2 निकाल दें तो ये -1 आएगा, ठीक है। माइनस क्यों आया? क्योंकि 2 बड़ी वैल्यू है, 2 के साथ माइनस है। -1 + 3 ये भी माइनस होंगे आपस में, तो 3 में से 1 जाएंगे तो 2। अब 3 के साथ प्लस है, बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए 2 के साथ यहाँ पर क्या आया है? प्लस आया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है? c + -2 1 3। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर c की जगह पर c की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब वो क्या वैल्यू है यहाँ पे लिखते हैं। c की जगह पर c की वैल्यू लिखते हैं, वो गिवन है हमारे पास 1 -1 और 2, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें साथ उसके गिवन था मैट्रिक्स, वो क्या था? -2 1 और 3। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। 1 + -2 -1 + 1 2 + 3, ठीक है।
आगे इसका आंसर लिखते हैं। 1 में से -2 गए, -1, -1 + 1 0, 2 + 3 5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट गिवन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी की जगह पर डी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो डी की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 -1 0 एंड 2 प्लस वैसे का वैसे। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1 0 2 0 1। अब हम क्या करेंगे, इन्हें प्लस करेंगे आपस में। तो कैसे प्लस करेंगे, 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। ठीक है, इनको प्लस करके अब इनका आंसर लिखते हैं। 1 में 0 को प्लस करें तो आंसर 1 आएगा, 2 में +1 करें तो आंसर 3 आएगा, 3 + 0 3, -1 + 2 ये आपस में माइनस होंगे, 2 में से 1 1, 0 + 0 0, 2 + 1 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ 4 पार्ट तक जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो हमारे पास थे प्लस या माइनस के। ठीक है, हमने प्लस करना था या माइनस करना था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इनमें हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से लेके 9 पार्ट तक। तो अब हम 5 पार्ट गिवन है 2a। इसका क्या मतलब है, 2 हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पर a की जगह पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है -1 2 2 1। ठीक है, ये हमें वैल्यू क्वेश्चन के अंदर सवाल के अंदर गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नहायत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 पार्ट है। 6 पार्ट में क्या करेंगे, -1b। तो -1 लिखेंगे, b की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या है 1 -1। अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर बनेगा, -1 को 1 से करेंगे तो आंसर -1 ही आएगा। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट में क्या है, -2c। तो इससे कैसे करेंगे, -2 यहाँ पे c की वैल्यू लिखेंगे। c की वैल्यू क्या गिवन है, 1 -1 2। तो अब हम क्या करेंगे, -2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा मल्टीप्लाई करके, 2 1 दा 2 -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 दा 2, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 2 दा 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब 8 पार्ट हमारा क्या है, 3d। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर d की वैल्यू पुट करेंगे। तो d की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिख लेते हैं। 3 एज इट आएगा, d की जगह पर d की वैल्यू लिखेंगे सवाल से देखकर, 1 2 3 -1 0 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 3 0 0, 3 2 दा 6। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, 3c। 3c यहाँ पे 3 रहेगा और c की जगह पर c की वैल्यू क्वेश्चन से देखकर लिखेंगे 1 -1 एंड 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आएगा, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। ये इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है आज के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। निहायत ही आसान क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट भी थे। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।